बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था जी कि पिछली जब ऑडियो लीक हुई थी तो हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये भी बाज नहीं आएंगे, ये नए से नया जो है ना ये काम डालते रहेंगे इस चीज के हवाले से। तो एक और जो है ना ऑडियो लीक आ गई आज, आपको पता है सारा दिन वो भी सोशल मीडिया की जो है ना वो जीनत बनी रही जी, और उसे क्या कहते हैं साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की। पहले तो आप ये ऑडियो सुने, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली बात करते हैं जी। गौर से सुनिएगा ऑडियो। अच्छा खालिद साहब एक चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਹਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਜੀ ਔਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 4 ਆਫ 2010 ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਜਮੈਂਟ 2012 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੇਜ 553 ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਚਲੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक जी। तो नाज़रीन ऑडियो सुनिए आपने, अब आप हमें सिर्फ इतना बताएं कि इसमें सिवाय मशवरे के क्या है कि वो एक केस के हवाले से अगर अपने सीनियर से या जज से एक वो कर रहे हैं डिस्कशन, इसमें इन लोगों को या आम बंदे को इसका गर्ज क्या है, मतलब तकलीफ क्या है इससे। तो इसके बाद जो है ना ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आ गया जी। 14 साल पहले जो है ना आपने वो जो है ना गुस्सा वो निकालना था, वो आप नवाज शरीफ के खिलाफ हैं तो ये है तो वो। फिर जो है ना नजीर तारड़ साहब का बयान आ गया कि जी ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए फलानी, मतलब हर एक ने अपना अपना जो है ना वो हिस्सा डालना शुरू किया। इसमें आप देखें तो इसमें मसला अब की जुडिशरी से नहीं है, इसमें मसला पिछली बात कर रहे हैं वो, इसका मसला वो कनेक्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के प्रॉब्लम के साथ। अब ये आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये वो फेज असल में चाह रहे हैं। अब वो डील मांग रहे हैं कि नवाज शरीफ को वो फेयर प्लेइंग फील्ड जो होती है ना वो न्यूट्रल ग्राउंड्स मांग रहे हैं कि क्लियर करें। इसलिए इस जो मुर्दा जो है एक केस है उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर इसका फर्क मेरा नहीं ख्याल कि उस पर पहले से भी कोई चीज पड़ेगा या आगे जो जुडिशरी है उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम आपको जरूर कहना चाहेंगे, हम एक अरसे से कह रहे हैं कि इसमें कसूर आके जुडिशरी का ही आ जाता है। जब इमरान खान साहब पहले से चीख रहे हैं कि जी एक्स वजीर आजम की या इवन अब जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है इम्पोर्टेड उसकी या बाकी लोगों की जुडिशरी की फौजियों की किसी की भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो ये एक गलत काम है, इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। अब ये वो लगाई आग है जो अपने घरों तक पहुंच गई है, तो अब तकलीफें हो रही हैं, अब वो मसले मसाइल पड़ रहे हैं कि अब शायद हिद्दत अब महसूस हो रही है साहब की कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो यही अगर चीजें पहले टाइम पे कर दी जाती तो आज ये इशू ना आते। लेकिन एक हवा बना रहे हैं, हमने आपको बोला था ये किसी ना किसी तरीके से गठ जोड़ जाड़ के ये वो सारा कुछ करते रहेंगे। तो खैर वही बात है कि फर्क अब इसको जो है ना फर्क पड़ना नहीं है इसका जुडिशरी से। दूसरी अगर अभी भी जो है ना चीफ जस्टिस साहब या लोअर जो कोर्ट्स हैं उनकी वो शर्म थोड़ी सी खा लें, इस केस को भी पकड़े, 2 बंदों को टांगे, सजा दें, सारा सिलसिला आपका साफ होता आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक जो है ना एक वावेला बनाने का, मुल्क को बदनाम करने का, जुडिशरी को या बाकियों को जो कच्चे ज़हन के कुछ % लोग हैं उनके ज़हन में तो आप जो है ना वो किसी की इज्जत कम या ज्यादा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को सीरियसली जो है ना अभी भी टाइम है कि अगर देख के इसका सॉर्ट आउट किया जाए तो ये कभी ना कभी ये सिलसिला रुकने की तरफ अभी आज ही करीबी में रुक जाएगा। तो अब जी आए एक जो है ना बड़ी जबरदस्त जो एक मीटिंग हुई जी, सोशल मीडिया इंटरेक्शन हुई, सोशल मीडिया कह रहा हूँ मीडिया इंटरेक्शन हुई डीजी ISPR साहब की। बड़ा अच्छा ओवरऑल अगर आप उनकी वो देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जबरदस्त और बैलेंस किस्म की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत सारे जो इब्हाम ये 4-5 दिनों में डाले जा रहे थे, कोई एक बताया जा रहा था कि बड़ी जी कमजोर फौज है तो यूं कह दिया जी इंडिया से नहीं लड़ सकती है वो,
उसके हवाले से बेहतरीन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, जो उनके मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे से कंसर्न है पाकिस्तान की सियासत से, उसके हवाले से बात करते हैं जी। पहले तो उन्होंने बताया जी दहशतगर्दी के वाकयात कितने हुए साल में, वो 430 प्लस उन्होंने वो वाकयात बताया जी, इतने वाकयात हुए, उसमें जो है ना 137 जो है ना वो हमारे फौजी जवान भी जो है ना शहीद हुए, और उसमें जो है ना फ्रंट लाइन के जो अफसरान थे वो भी हुए और जवान भी शहीद हुए। देखिए यहाँ पे हम एक आपको बात कहते जाएं, और ये हमारा पैगाम सारे जो है ना ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हम बार बार कहते हैं आज भी इस कौम का प्यार है हमारी मिलिट्री, लेकिन मसला जो चंद जर्नैल या चंद कुछ वो जो बेशरम किस्म के बेहया किस्म के लोगों का इख्तलाफ उससे है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। हमें अपने पाक फौज के जवानों से बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, वो जानने दे रहे हैं, वो मुल्क की जो तरक्की है, हिफाजत है, उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सलाब आते हैं, जल्जले आते हैं, वो बेचारे पहुंचते हैं, अपनी हिम्मत से ज्यादा का काम करते हैं, तो हमें उनसे कभी भी इख्तलाफ नहीं रहा। तो ये DGISPR साहब ने जो है ना ये एक चीज बताई उसमें जी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना ये बताया कि अभी जो एक सिचुएशन चल रही है वो चल रही है अफगानिस्तान, जो जब क्लियर हुआ, अमेरिका ने उसे क्लियर किया, उसके बाद से जो है ना वो दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ आई। आपको थोड़ा सा याद करवाते हैं, यही खान साहब पिटते रहे हैं, यही चीज खान साहब मैनेज करके बैठे हुए थे। इनकी हुकूमत में तो नहीं अमेरिका निकला, वो तो निकला इमरान खान की हुकूमत में। वो जब निकला तो खान साहब तो मैनेज करके बैठे हुए थे। हमने आपको कई वीडियोस में कहा जब ये हुकूमत आती है नून लीग की खासतौर पर, तब आपको दहशतगर्दी फिरकावारियत दोनों नजर आती हैं। तो ये अब आपको उसका नतीजा निकल रहा है। फिर एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की, उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। मतलब ये एक इतनी बड़ी बात है कि ये जो ये खदशात बताए जा रहे थे जी, बड़ी मिलिट्री के जी खदशात हैं दहशतगर्दी के, वो उन्होंने बता दिया कि हम अपने काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, कोई इतना बड़ा कोई केस नहीं है कि जिधर बंदा के यार आप जो है ना वो इलाका जो है दहशतगर्दी की लपेट में आ गए। उन्होंने कहा जी नो गो एरिया कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में। इस हवाले से एक उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जो है ना बताया कि जो दहशतगर्दी है वो KPK और बलोचिस्तान में है। तो ये वाला इनका जवाब जी पंजाब में दहशतगर्दी और फलां जगह दहशतगर्दी है, वो वाला तो उन्होंने सवाल ही हुकूमत को उठा के लपेट के इलेक्शनों के वाले से इनके मुंह पे मारा कि जी हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे है वहां पे मिलिट्री अपने ऑपरेशंस कर रही है और वो करती रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला हम उसकी अपने इलाकों की हिफाजत करेंगे। फिर उन्होंने बताया जी कि तो तकरीबन 20,000 डेली के लोग जो है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस करते हैं। यही खान साहब भी कहते थे कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। बाढ़ लगाने का हमारा मकसद ये है कि कुछ हम रास्ते खोलें जहां से आइडेंटिटी बताने के बाद लोग आर पार करें, आए जाएं, वो उनके रिश्तेदारी हैं, उनको रोकना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम उसको एक लीगलाइज करना चाहते हैं, एक चैनल बने दहशतगर्दी की, जो है एक वो थोड़ा सा रोकथाम हो, वो चेक हो सकते हो कौन नहीं है। फिर जो बॉर्डर से इलीगल सामान आता जाता है, स्मगलिंग जिसे बोलते हैं, उसको रोकने के हवाले से बात की। फिर जो उन्होंने बताया जी कि इंडिया के हवाले से उन्होंने बताया कि जो है ना, इससे पहले एक सियासी उनका पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान फौज का कोई एक किसी पार्टी के साथ कनेक्शन नहीं है, इख्तलाफ भी नहीं है, हमारा सिर्फ हम हुकूमत के जो है ना अंडर होते हैं और हमारी आईनी फरीजे जो है वो हम अदा करते रहेंगे, और हमारा किसी के साथ सियासी लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने एक चीज कही जी कि सोशल मीडिया पे जो है ना कुछ कैंपेन्स होती हैं, तो वो ये हैं, कुछ जो है ना चाहते हुए अपने जज्बात का इजहार करते हैं, कुछ जो है वो एक पॉलिटिकली जो है ना वो हैंडल हो रहे होते हैं, उसका एक पार्ट जो है ना वो भी प्ले कर रहे होते हैं लोग। तो बड़ी जबरदस्त चीज है जी। आप अपने जो आपने बिल्कुल सही बात है कि DGISPR में आप अपने ऊपर के करतूत उनके सही करवा लें, वहां फिर आपके साथ 100% खड़ी हो जाएगी। ये आज से साल पहले क्यों नहीं था? सवाल आपका सोचने वाला ये है। तो आप जिस तरह का रिएक्ट करेंगे, लोग अपने जो इमोशंस हैं वो बयान करेंगे, फिर आपको किसी को तकलीफ होती, किसी को नहीं होती, वो आपका सरदर्द है। फिर उसके हवाले से इंडिया के हवाले से जी बड़ा तगड़ा उन्होंने प्रोग्राम चलाया जी, बड़ा जबरदस्त उन्होंने चीजें की। हम उन्होंने बोला जी कि हम किसी तरह भी जो कश्मीर ना उनका टूट अंग था इंडिया का ना है, अपने वहमो गुमान ख्वाबो ख्याल से बाहर निकले। और उन्होंने ये चीज बड़ी क्लियरली की कि अगर हम अपना डिफेंस कर सकते हैं तो हम अगले की टेरिटरी तक उसको जो है ना वो जंग को लेकर जा सकते हैं। जबरदस्त बेहतरीन किस्म का ये हमारी फौज है जिससे हम जिस तरह की उम्मीद करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है तो हम आवाम की मदद के साथ हर किस्म का जवाब देने को तैयार हैं। ये बड़ी बेहतरीन चीज है जी। ये इन हवालों से हम इसको वाइंड अप इनकी जो है ना वो चीजों को ऐसे करेंगे, और बड़ा सारा इसमें से पॉलिटिकल लोग चीजें निकाल रहे हैं। एक उन्होंने जो है ना ये कहा कि हमने की जो चीजें हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ इन कैमरा नहीं की, हमने उनके चैम्बर में की। उसकी खास वजह थी जो हम ओपन नहीं करना चाहते थे। हमें जो इससे चीज ये नजर आ रही है, जो हमने आपको कहा भी था कि मिलिट्री ने उनको समझा दिया, सर जी साढ़े लोग कोई मसला नहीं है, खुल के इलेक्शन डेट दो, असी ना लगे हैं, क्योंकि वो बाउंड है गवर्नमेंट के। इस वजह से उन्होंने इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं किया। तो ये चीजें जो है ना जी वो उस तरफ जा रही हैं जो हमने आपको बोला था कि इनके पास चांस है
वाइंड अप करने का, चीजों को अपने जो एक इदारा है उसको बेहतरीन किस्म का इमेज पे वापस लाने को, अब ये एक मूव लग रही है उस तरफ जाती हुई। देखते हैं जी इंशाल्लाह ताला आगे चल के क्या सिचुएशन बनती है। अभी अगली वीडियो करते हैं, उसमें भी आपको कुछ सियासी सूरत हाल बनाते हैं जो अभी चल रही है जी, एतमाद का वोट और ये और वो, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस दुआ के साथ के पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.